हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 के एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस का यानी राजनीति विज्ञान का मोस्ट विवे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं। इसमें आपका सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम लोग कलेक्ट किए हैं, जिसमें हम लोग न्यू पैटर्न के अनुसार जो 2023 का पैटर्न है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको हम लोग तैयार किए हैं। आपको बता दें, अगर आप न्यू हैं और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि कैसा हमको पढ़ना है क्या है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका हम तैयारी करवाने वाले हैं 2023 के लिए। ठीक है, और आपका ये जो सेट जो हम लोग तैयार किए हैं ये भी आपका 2023 के एग्जाम के पैटर्न के अनुसार हम लोग तैयार किए हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको हम बता दें कि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। इसमें हम लोग 50 सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इसमें से आपको हम बता रहे हैं कि 50% क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए कोई भी बच्चे क्लास को स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए गाइस, उससे पहले आपसे एक छोटी सी मेरा रिक्वेस्ट है शुरू करने से पहले कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा गाइस, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से यानी किससे है। पहला आपका तेलहन उत्पादन से, दूसरा चावल उत्पादन से, तीसरा आपका दलहन उत्पादन से, चौथा आपका दूध उत्पादन से। तो बताइए एक नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से यानी किससे है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहलाता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा यानी संवर्ती जो सूची में कौन सा विषय जोड़ा गया है। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन में कौन सा संवर्ती सूची को जोड़ा गया है, इसके बारे में आपको बताना है। राइट, तो देखिए इसका आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहलाता है कि छात्र आंदोलन या बिहार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। यानी छात्र आंदोलन या बिहार आंदोलन जो है कब आरंभ हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा कि इसका जो है मतलब नेतृत्व जो किया था यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, जो 1974 में सबसे बड़ा यानी आंदोलन जन सैलाब बनकर के उभरा था पटना के गांधी मैदान में। राइट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ए, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, क्या कहलाता है चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नक्सलवादी आंदोलन यानी प्रारंभ में यानी किस प्रकार का आंदोलन था। जो नक्सलवादी आंदोलन था उस टाइम में कैसा आंदोलन था, छात्र आंदोलन था, मजदूर आंदोलन था, किसान आंदोलन था या आपका आदिवासी आंदोलन था। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी किसान आंदोलन था। यानी ठीक है, नक्सलवादी आंदोलन कैसा प्रारंभ हुआ था, यानी किसान आंदोलन था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि मिजोरम का पूर्ण राज्य का दर्जा यानी कब दिया था। यानी मिजोरम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था। राइट, सीधी सीधी क्वेश्चन है। तो देखिए इसको जो मिला है कब मिला है, बिल्कुल इसको 1986 में मिला है मिजोरम को, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहलाता है कि निम्न में से भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन है। यानी सबसे पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य इन चारों में से यानी कौन सा है। पहला ऑप्शन में आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उपयुक्त में से सभी। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है भाषाई आधार पर सबसे पहला बनने वाला यानी राज्य यानी कौन सा है। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहला जो भाषाई आधार पर बना था तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश सबसे पहला बना था। ठीक है, दूसरा में कर्नाटक बना था, महाराष्ट्र बना था, कर्नाटक बना था। तो ये सभी भाषाई आधार पर जो है इसे डिवाइड कर दिया गया था। तो ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। आधार पर बनने वाला, देखिए निम्न में से भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन है। तो यहाँ सबसे अगर पहला बोलता तो आपको यानी आंध्र प्रदेश देना। ठीक है, जब इस तरह का सवाल है तो आपका क्या हो जाएगा यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश आपका तेलुगु भाषा में बटा हुआ है, कर्नाटक में अलग मराठी, मतलब मुंबई में जो आपका क्या है महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज, यानी अलग अलग जो है राज्य में अलग अलग भाषा के आधार पर उसको बंटवारा किया गया है। ठीक है, चलिए देखिएगा आगे आपके स्क्रीन पे ऑपरेशन मतलब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किनके विरुद्ध चलाया गया था। यानी ऑपरेशन ब्लू जो स्टार जो है ये किनके विरुद्ध में चलाया गया था ये बताना आपको। ठीक है, हाँ, तो देखिए ऑपरेशन ब्लू जो स्टार जो किसके विरुद्ध में चलाया गया था। तो देखिए पंजाब के उग्रवादियों के विरुद्ध में ये चलाया गया था, पंजाब के उग्रवादियों के विरुद्ध में यानी क्या चला था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, ऑप्शन आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहलाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा कौन सा है। यानी भारतीय संविधान की जो आत्मा है इन चारों में से कौन सा है। नीति निर्देशक सिद्धांत होगा या मौलिक अधिकार होगा या प्रस्तावना या आपका मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, फटाफट आप लोग हमें बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है, यानी इसका आंसर आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली सो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहलाता है कि गोवा
को राज्य का दर्जा यानी कब प्रदान किया गया, यानी गोवा को जो है जो राज्य का दर्जा यानी कब प्राप्त हुआ था, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1987 में, 1985 में, 1975 में, 1966 में। तो देखिए गोवा को जो राज्य का दर्जा जो मिला था यानी कब मिला था, तो इसको मिला था 1987 को मिला था, यानी ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहलाता है कि भारत में चिपको आंदोलन से जुड़े नेताओं में निम्न में से यानी कौन शामिल है, देव सुमन शामिल है, मीरा वेन शामिल है, सरला वेन या उपयुक्त में से सभी। तो देखिए चिपको आंदोलन से जुड़ा नेता को आपको बताना है। ठीक है, चिपको आंदोलन से जुड़ा नेता यानी कौन सा था, इन चारों में से बताना आपको। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी देव सुमन भी थे, मीरा वेन भी थे, यानी सरला वेन भी थे। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। फटाफट आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपसे यानी कितना अब तक यानी क्वेश्चन जो है सॉल्व हो पाया। 11 नंबर क्वेश्चन आप बताइएगा, दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बना था। जो दलित पैंथर्स नामक संगठन जो है ये कब बना है, इसके बारे में बताना है। पहला आपका 1972 है, दूसरा 1975 में है, तीसरा आप देखिएगा 1980 में, चौथा आपका 1990 में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दलित पैंथर्स नामक संगठन की जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, बिल्कुल आपका 1972 में हुआ था, यानी 1972 में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्या क्या है, 12 क्या कहता है, भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन था। भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन था, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश हरियाणा के किसानों का, बिहार एवं झारखंड के किसानों का, गुजरात के किसानों का या आपका दक्षिण भारत के किसानों का। तो देखिए भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन था, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है 12 नंबर सवाल का। ठीक है, तो चलिए फटाफट बताइए 12 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सटीक आंसर आप लोग का होना चाहिए। तो इसका आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का, यानी ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, सूचना का अधिकार कब बना था। जो सूचना के अधिकार कानून जो है ये कब बना था, इसके बारे में बताना है। तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन की अगर बात करें सूचना का अधिकार कानून की, तो ये 2005 में बना था, यानी इसका आंसर आपका जी बिल्कुल बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारत में अभी तक कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन क्षेत्र है, यानी कितने प्रतिशत क्षेत्र में अभी वन फैला हुआ भारत में, आपको बताना है। 14 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है स्टूडेंट, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका आंसर सटीक होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा। तो इसका आंसर आपका 50% में जो है अभी भी यानी वन क्षेत्र यानी फैला हुआ है, यानी ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन में, नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन सा है, यानी कौन से हैं। नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य यानी कौन कौन से हैं। तो पहला आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आपका महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो इन चारों में से इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यानी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से यानी कौन थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे तो निम्न में से यानी कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, पहला आपका मेधा पाटकर, दूसरा अनिल पटेल है, बाबा आमटे है। तो देखिएगा ये सभी है, इसका आंसर आपका जाएगा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17, यानी स्वतंत्र के बाद भारत ने अपनी नीतियों के संचालन में से यानी किन नीतियों का महत्व दिया था। यानी स्वतंत्र के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में से यानी किन नीतियों का यानी महत्व दिया था। 17 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश है दिए गए हैं। तो बताइए अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51। तो बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल बताएंगे। तो देखिए इसका आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 51, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में यानी कौन सही है। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से यानी कौन सही है, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। राइट, तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला आपका देश के विकास के लिए साधन एवं परिस्थितियां जुटाना, विश्व में चल रहे पारस्परिक विवादों की दरी बनाए रखें, प्रवासी भारतीय के हितों का रक्षा करना या उपयुक्त सभी। तो बताइए 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका आंसर की अगर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे, एक ध्रुवीय विश्व में किस देश का यानी प्रभुत्व रहा है। यानी एक ध्रुवीय विश्व में किस देश का यानी प्रभुत्व रहा है। पहला आपका अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा खाड़ी, चौथा आपका श्वेत संघ।
तो बताएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली सो करेक्ट होना चाहिए, फटाफट बताएंगे। तो देखिए इसका आंसर की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 21 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख 3 आधार शांति, मित्रता और आपका समानता का विचार निम्न में से किसका है। जवाहरलाल नेहरू का है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, जगजीवन राम का है, आपका सरदार के.एम. पन्नीकर का है। तो बताइए 21 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट, जल्दी बताइएगा। ठीक है, फटाफट आप बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 22 आपको बताना है निम्नलिखित में से यानी कौन सही है। 22 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। इनका आंसर आपका क्या हो जाएगा। पहला आपका भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन के बीच 1954 में पंचशील संधि हुई थी। दूसरा आपका 14 दिसंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में उपस्थित 82 देशों से पंचशील की प्रस्ताव के स्वीकार कर लिया था। पंचशील की भावना ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा विश्व के सामने रखा, उपयुक्त में से सभी। तो बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए हाँ 22 नंबर क्वेश्चन का अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे, भारत विदेश नीति के लक्ष्य क्या है। भारतीय विदेश नीति के लक्ष्य के बारे में बताना है कि भारतीय विदेश नीति के लक्ष्य के बारे में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में वृद्धि, या अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों की समाधान, या सभी, उपयुक्त में से सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 23 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट, जल्दी बताइएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे। इससे पहले जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन का बताना है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा जो है किसने दिया था, यानी गैर कांग्रेसवाद का नारा जो है ये किसने दिया था आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी राम मनोहर लोहिया, यानी ऑप्शन आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे। इंदिरा हटाओ यानी किसका नारा था, विपक्षी गठबंधन का था, या आगे देखिए भारत के नागरिकों का था, या भारतीय समाजवादी पार्टी का था, इनमें से कोई नहीं था। देखिए इंदिरा हटाओ का नारा जो था यानी किसका था, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी विपक्षी गठबंधन का था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, संदिग्ध नेता बोलता है जिसको वो सारा था इसमें विपक्षी गठबंधन का। ठीक है, और इंदिरा हटाओ का नारा जो है विपक्षी गठबंधन का नेता ने दिया था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 26। भारत में रेल हड़ताल के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से यानी किसे माना जाता है। तो आपको हम बताएं कि जो भारत में रेल हड़ताल का जो नेता था, प्रमुख नेता, वो जयप्रकाश के नेतृत्व में हुआ था। ये इसका आंसर आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हाँ भारत में रेल हड़ताल के प्रमुख नेता जो निम्नलिखित में से यानी किससे है, जयप्रकाश नारायण नहीं सॉरी जॉर्ज फर्नांडिस था या जयप्रकाश नारायण था, आपको ये बताना है। फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे, कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर 27 नंबर क्वेश्चन। शाह आयोग गठन यानी कब किया गया था, यानी शाह आयोग गठन कब किया गया था, 1975 में, 1965 में, 1977 में, या आपका 1978 में। तो जल्दी बताइएगा, 727 का आपको आंसर बताना है डियर फ्रेंड, जल्दी बताइए। वेरी गुड, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1977 में, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए गठबंधन को क्या कहा जाता है, यानी भारतीय जनता पार्टी को किए गए यानी गठबंधन को जो है क्या कहा जाता है, यानी संयुक्त मोर्चा कहा जाता है, संप्रंग कहा जाता है, या राजग कहा जाता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी राजग कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करना किस मतलब राजनीतिक दल के चुनाव का घोषणा पत्र में था। तो देखिए 29 का आपको बताना है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी जनता दल के, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 30। 6 दिसंबर 1922 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी, यानी 6 दिसंबर 1992 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी। तो आपको पता होगा बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था, यानी ऑप्शन आपका ए
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21, वैश्वीकरण से भारत में सुधार हुआ, यानी वैश्वीकरण के बाद जो भारत में क्या क्या सुधार हुआ आपको इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो देखिए इससे क्या क्या सुधार हुआ, व्यापार नीति में हुआ था, औद्योगिक नीति में सुधार हुआ था, मुद्रा के दरों में परिवर्तन हुआ, ये सारा हुआ, यानी इसका आंसर आपका उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे, लिट्टी किस देश का एक आतंकवादी संगठन है। तो देखिए लिट्टी जो है एक आतंकवादी संगठन है जो श्रीलंका का है, कहाँ का है, यानी श्रीलंका का है, राइट आंसर आपका श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारतीय संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग के पहचान का मुख्य आधार निम्न में से क्या है, यानी भारतीय संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग का जो मुख्य पहचान जो है वो क्या है आपको ये बताना है, 33 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका अगर आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति, यानी 33 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका, यानी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में किस तरह की कार्यपालिका है, यानी भारत में किस तरह की कार्यपालिका है, 34 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो देखिए भारत में जो है किस तरह का कार्यपालिका है, तो ये हो जाएगा आपका यानी ऑप्शन ए, यानी नाम मात्र की कार्यपालिका, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुक्त व्यापार का जो अर्थ होता है क्या होता है, यानी मुक्त व्यापार का अर्थ आपको बताना है। सीधी सीधी आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि कर मुक्त लेनदेन भी होगा, सरकारी प्रतिबंध का मुक्त होगा, अपने इच्छा अनुसार व्यापार करना, यानी इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। पश्चिमी गठबंधन द्वारा स्थापित यानी नाटो में 1949 में कितने देश जो है सम्मिलित थे, यानी पश्चिमी गठबंधन द्वारा स्थापित नाटो में जो 1949 में कितने देश जो है सम्मिलित थे, ये चीज़ बताना है आपको। 36 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल एब्सोल्युटली आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका 12 देश, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहलाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक के बारे में बताना है। डियर स्टूडेंट जल्दी बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट। तो देखिए इसका आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी होगा, जोसेफ ब्रॉड टीटो भी होगा, जमाल अब्दुल नासिर भी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नांकित में से यानी गुटनिरपेक्षता के प्रोत्साहित किया गया है। तो देखिए बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 38 का बताना है आपको, फटाफट बताएंगे। 38 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वर्षा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से था, यानी वर्षा पैक्ट का संबंध जो है किस गठबंधन से था, जल्दी बताइए। 39 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। डियर स्टूडेंट जल्दी बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर आपका श्वेत गठबंधन से है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहलाता है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या क्या है, यानी सुरक्षा परिषद जो है एक संगठन है जो वैश्विक संगठन है, ठीक है। सुरक्षा परिषद में जो है अस्थायी अस्थायी सदस्य की संख्या जो है कितना होता है, ठीक है। जिसमें जो है देखिए अस्थायी सदस्य की संख्या की अगर बात करें तो इसमें 5 है, कुल जो है इसमें यानी 15 है, उसमें से 10 जो है अस्थायी है, कितना है 10 अस्थायी है, 5 अस्थायी है, 15 कुल है, 10 अस्थायी है, ठीक है। आपको पूरा तरह से समझ में आ गया। सुरक्षा परिषद में हम लोग अस्थायी की बात कर रहे हैं तो अस्थायी आपका राइट क्या हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, जिसको वीटो प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 41 नंबर क्वेश्चन, शॉक थेरेपी 1990 में किससे संबंधित है, यानी शॉक थेरेपी के बारे में बताना है आपको कि शॉक थेरेपी जो है 1990 में किससे संबंधित है, 41 का बताना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका अगर आंसर की बात करें 41 का, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आर्थिक मॉडल से हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जर्मनी का एकीकरण किनसे किया गया, यानी किनसे, नेपोलियन बोनापार्ट, बिस्मार्क, रेड लिस्टिक या उपयुक्त में से सभी। तो इसका देखिए अगर बात करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बिस्मार्क से, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी, यानी राष्ट्रमंडल की स्थापना जो है कब हुई है ये बताना आपको 43 का। तो देखिए इसका राष्ट्रमंडल की जो स्थापना हुआ था ये 1949 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्यूट सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1949 में हुआ था, राइट ऑप्शन आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो दोस्त नहीं हुए विरोधी है शीत युद्ध के प्रारंभिक दौर में किस देश की सोच था, ठीक है। तो अभी देखिए आपको बताया राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई है, इसके बारे में आपको हम बताया, इसका आंसर क्या बताया आपको, डी बताया कि 1949 में, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा 44 का आपको बताना, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 45, न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला यानी कब किया गया था। न्यूयॉर्क स्थित
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब किया गया था? 45 का आपको आंसर बताना है, जल्दी बताइए। इसका आंसर आपका 11 सितंबर 2001 को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46, आसियान की स्थापना कब हुई? यानी आसियान की जो स्थापना हुआ था यानी कब हुआ था? 46 का आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 1967 में आसियान की स्थापना हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया का वह कौन सा देश है जो समूह 18 का भी सदस्य देश है? भारत, पाकिस्तान, चीन या आपका जापान? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 47 का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपका आंसर यानी जापान, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है? जो यूरोपीय संघ का है, यूरोपीय संघ का मुद्रा का नाम जो है क्या है, ये बताइए आप। 48 का। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी यूरो होता है, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम यानी यूरो है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षेस की स्थापना कब हुई है? दक्षेस जिसको हम लोग सार्क बोलते हैं, ठीक है, और ये सार्क का जो स्थापना हुआ था यानी कब हुआ था, ये बताना आपको। देखिए इसमें इसका स्थापना 1985 में हुआ था, ठीक है, दक्षेस में। और दक्षेस में कुल देशों की संख्या कितना है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये आपके लिए, बहुत जल्दी बताना आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देश की रक्षा करना का कर्तव्य किस कोटि में आता है? यानी देश की रक्षा करना का कर्तव्य जो है किस कोटि में आता है? पहला, मौलिक अधिकार में आता है, राज्य की नीतिक निर्देश के सिद्धांत में, मौलिक कर्तव्य में, इनमें से कोई नहीं। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आपका जो है आपको आज का क्लास आपको बहुत ही पसंद आया। पसंद आए तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप 2023 में टॉपर करना चाहते हैं, बिहार बोर्ड के टॉपर बनना चाहते हैं, या आप घर बैठे अपना तैयारी बहुत आसान तरीके से करना चाहते हैं, आपका तैयारी बिल्कुल भी नहीं होता है, तो डियर स्टूडेंट आप निश्चिंत हो जाए, क्योंकि हम लोग एक न्यू बैच लेकर के आए हैं, वो भी आपके 2023 के एग्जाम के लिए। ठीक है, वो उस बैच में आपको ये सारा चीज़ की सुविधा मिलेगी। इसमें ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वीडियो नोट्स दिया जाएगा, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वीआई क्वेश्चन, ब्रिलियंट मॉडल पेपर सोल्यूशन, वीकली टेस्ट लिया जाएगा, आपका मंथली टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज क्विज होगा, स्पेशल एग्जाम टिप्स वगैरह दिया जाएगा, ऑल चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। कभी भी आप हमें कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं, इसके बारे में पूरी तरह से आपको यानी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको इस बैच को ज्वाइन करना है तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले इसका एडमिशन करना पड़ेगा। एडमिशन फी मात्र आपको 449 रुपया है, 99 रुपया है। इसमें अगर आपको बिहार बोर्ड, सबसे पहले बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, वहाँ से जाकर के आप कोर्स को आसान तरीके से यानी परचेज कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से नहीं कर सकते हैं तो हमें आप फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे किसी के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के 499 रुपये आपको यानी इसी फ़ोन नंबर पे आपको यानी पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट स्टूडेंट नेम सब्जेक्ट में भेज देना है। राइट, कितना आपको एडमिशन फी मात्र 499 रुपये। उसके बाद आपको इस बैच में जो है ज्वाइन कर दिया जाएगा और आप घर बैठे अपना आसान तरीका से यानी तैयारी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। पेमेंट का ये मेथड है, पेमेंट करें फ़ोन पे, पेटीएम। अगर इन साल के अलावा अगर आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है तो आप हमें डायरेक्ट अकाउंट नंबर में भी भेज करके स्क्रीनशॉट लेकर के इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें सेंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जवान।